पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। रुदौली में विकास की बुलेट ट्रेन को जंग लगाने की कई खबरें हमने आपको दिखाई। आज के अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट भी रुदौली से है, जहां रुदौली नगर पालिका परिषद के वार्डों के विकास के पैसों से सिंचाई विभाग के तहत आने वाले डाक बंगले का निर्माण का आरोप लगा है। आरोप है कि वार्डों के करीब 70 लाख रुपए की लागत से डाक बंगले का निर्माण करवाया गया। हालांकि इससे जनता को क्या फायदा हुआ या फायदा होगा आने वाले समय में, यह तो खुद अयोध्या नाथ ही जानते होंगे, या फिर वो शख्स जिसने इसका निर्माण करवाया। पालिका परिषद पर यह भी आरोप है कि करीब 17 लाख रुपए की लागत से हनुमान किला के बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण करवाया गया और इसके लिए भी वार्ड के पैसे का इस्तेमाल किया गया, जबकि डाक बंगले के लिए सिंचाई विभाग और पीएचसी के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बजट जारी करवाना चाहिए था। लेकिन वार्डों के पैसों का इस्तेमाल इन निर्माण कार्यों में किया गया। बाउंड्री वॉल के निर्माण में एक बात और है जो चीख चीख कर यह कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पहले बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया गया और इसके बाद इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया, यानी टेंडर भी देर से जारी किया गया है, उसमें भी लापरवाही की गई और एक शख्स को यह टेंडर दे दिया गया, जबकि पैसों का सही इस्तेमाल वार्डों में विकास करके होना चाहिए था, जहां अभी विकास का अभाव है। नालियां बंद पड़ी, सड़कें जर्जर हो गई, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल वार्डों में ना कराकर इनका इस्तेमाल दूसरे विभागों के कामों में किया गया, जिसकी जमीनी हकीकत टटोली है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विनय मिश्रा ने देखें। विकास की अगर बात किया जाए तो रुदौली के 2500 वार्ड में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है और सड़कें भी उखड़ी पड़ी हुई है। उन वार्डों का विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन रुदौली नगर पालिका के जो ईओ है और चेयरमैन है, उनके द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग का विकास कार्य किया जा रहा है। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाए कि आप देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य जो है नगर पालिका द्वारा जो है लाखों रुपए में किया गया है। और वहीं जो है जो वार्ड है रुदौली नगर पालिका के, उन वार्डों की सड़कों की स्थिति काफी जर्जर भी हो चुकी है। और ये देख सकते हैं साफ तौर पे ये नगर का जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे जो है लोग जो है अपने मरीजों को यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो है विकास कार्य जो है यहाँ पे कराया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग से और आम जनता का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। और जबकि जो वार्ड है 2500 वार्ड, उन वार्डों का विकास सबसे पहले होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग का जो निर्माण कार्य कराया गया है वो लगभग 8 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। और मैं इधर पीछे भी कहूंगा कैमरा पर्सन से कि यहाँ पे भी दिखाए कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कार्य यहाँ पे कराया गया है। ये टोटल अगर माने तो 17 लाख रुपए की लागत से जो है यहाँ पे निर्माण कार्य जो है स्वास्थ्य विभाग में कराया गया है। और ये जो बिल्डिंग है पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ी बिल्डिंग जर्जर थी, उसका जो काफी मलबा था, इसमें लोहे के गाटर भी लगे हुए थे, लाखों रुपए का यहाँ पे मलबा था, वो भी जो है मलबा बिना टेंडर के जो है उसका गायब कर दिया गया। आखिर वो मलबा कहाँ गया, उसका पैसा कहाँ गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं ईओ से भी इस बारे में वार्ता की जाएगी कि आखिर जो है इसका मलबा कहाँ गया और जो वार्ड है उन वार्डों का विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा है, अन्य विभागों का विकास कार्य क्यों किया रहा है, इनके पीछे मंशा क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ तौर पे जो बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। और हैरत की बात तो यह है कि इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पहले करा दिया गया है और टेंडर जो है बाद में निकाला गया है, क्योंकि ईओ के जो चहेते ठेकेदार थे उनको यहाँ पे निर्माण कार्य का कार्य दे दिया गया है। और इससे साफ जाहिर है कि नगर पालिका रुदौली में किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। और इंडिया वाइज की टीम अलग वार्डों का भी दिखाएगी जिन वार्डों में सड़कें नहीं बनी है और उनका भी हाल यहाँ पे दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। विनय, जिस तरीके से नगर पालिका के कामों को लेकर वार्डों का निर्माण नहीं करवाया गया, जबकि उन स्वास्थ्य केंद्र और सिंचाई विभाग के वो काम करवा दिए गए जिससे जनता का आमतौर पर कोई सरोकार नहीं है,
तो ये जिस तरीके से गड़बड़ी सामने निकल कर आई है, आप जहां जहां पर गए विनय, आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ गड़बड़ी सामने निकल कर आई विनय? जी बिल्कुल शिवम जी, आपको बता दूं कि रुधौली नगर का आदर्श नगर पालिका है और इसके 25 वार्ड है और 25 वार्डों की स्थिति इतनी खराब है कि जिसका जवाब नहीं है कि जिस वार्ड में भी इंडिया वाइज की टीम गई है वहां की सड़कें टूटी हुई हैं, नाली पूरी तरीके से गंदगी से भरी हुई है और क्योंकि बरसात का भी मौसम आ रहा है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर जो पानी है बरसाती वो लोगों के घरों में भर जाएगा, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और नगर पालिका के जो बजट का पैसा है वो स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग में लगा दिया जाता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का अपना एक बजट होना चाहिए, वो अपनी बाउंड्री वाल का निर्माण कराए। आखिर नगर पालिका का विकास के बजट का जो पैसा है आखिर क्यों उसमें लगाया जा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं जो है दाल में काला जरूर है। और जो आपके चेयरमैन है उन लोगों की मिली भगत से जो है ऐसा निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की अगर बात की जाए तो सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का कोई भी अधिकारी अभी तक की वहां पे नहीं आता है, ना कोई रुकता है। तो उसके बावजूद वहां पे जो है लगभग 60 से 70 लाख रुपए का काम जो है वहां पे बाउंड्री वाल इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य करा दिया गया है। ऐसे में अगर यही निर्माण कार्य जो है आम जनता में लगाया जाता, आम वार्डों में लगाया जाता, तो उसकी विकास की रूपरेखा एक अलग देखने को मिलती कि आम जनता को उसका लाभ मिलता हुआ नजर आता। विनय, तो ये जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग का अपना एक अलग बजट होता है, लेकिन वार्डों का बजट उठाकर इस तरीके के निर्माण करवाए जा रहे हैं, इंटरलॉकिंग करवाया जा रहा है, बाकायदा मतलब चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वहां पर नालियों का हाल कैसा है, सड़कें कैसी हैं और वहां के लोगों का क्या कहना है इस पर, इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे जो ये घोटाला एक प्रकार का है, इसको लेकर वहां के लोगों का क्या कहना है विनय? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों से वार्ड के निवासियों से बात की गई, उनका भी कहना है कि पहले वार्ड का विकास करें और न कि अन्य विभागों का जो विकास कार्य कराया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। किला वार्ड के जो मानस अग्रवाल है उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो घोटाला किया जा रहा है इसकी शिकायत भी उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन कहने की बात है कि शिकायत जरूर की जाती है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। इससे इन लोगों के जो है हौसले बुलंद है, एक से बढ़कर एक काम जो है कारनामे नगर पालिका के ईओ और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं, जबकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। और लाइट की भी इतनी समस्या यहाँ पे है कि लाइट जो है ईटे के खंभे पे दो लगा दी जाती है, लाइट का भी काफी दुरुपयोग हो रहा है और जहाँ पे अंधेरा छाया रहता है वहां पे लाइट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती, जहाँ पे आम जनता को इसकी जरूरत होती है। विनय, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो 25 वार्ड का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिसका हम हकीकत दिखा रहे हैं, आमतौर पर ये छुपाई जाती है लेकिन हम दिखा रहे हैं, मेरा सवाल है क्या वहां पर बिजली है, पानी है, सड़क जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हैं, नाली कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, क्या इन चीजों का ध्यान नगर पालिका परिषद से लेकर जितने आला अधिकारी हैं वो ध्यान रख रहे हैं या फिर मनमानी की जा रही है? जी आपको यहाँ पे शिवम जी बता दें जो 25 वार्ड है नवसृजित किए हुए कुछ वार्डों की संख्या जो है बढ़ गई है, तो वहाँ का जो विकास कार्य है वो काफी वर्षों पहले 10 साल पहले जो कराया गया था सड़कों का निर्माण, वही निर्माण कार्य दिखाई पड़ रहा है। वही नालियां हैं, नालियां भी गंदगी से पूरी तरीके से भरी रहती है, सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल ध्वस्त रहती है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। गर्मियों को वैसे फार्गिंग की मशीन का छिड़काव होना चाहिए, वो भी छिड़काव नहीं होता, केवल शोपीस में मशीन रखी रहती है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ईओ जो है नगर पालिका के वो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं, वार्डों के घूम के नहीं देखती वहाँ पे ऐसी समस्याएं क्या है, पर मनमानी ढंग से जो है प्रस्ताव बना दिया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है, वहाँ पे निर्माण कार्य कराया जाता है जहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं होता आम जनता के सरोकार से। और आम जनता का भी यही कहना है कि जो निर्माण कार्य है वो हमारे लोगों के वार्ड में कराया जाए जिससे विकास की जो है गति पकड़ सके, लेकिन यहाँ पे जो है काफी लापरवाही जो नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे देखी जा रही है। और विनय, ये जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस इलाके का नाम क्या, इस इलाके का कुछ नाम है? ये आपको ये बता दूं कि इंडिया वाइज में जो है पूरे मियाँ है और मखदूम ज्यादा वार्ड है, काशीपुर वार्ड है, कैसाना वार्ड है और आपके कोठी वार्ड है, हनुमान किला वार्ड है, तो सुखियाना वार्ड है। इन सभी वार्डों का जो है दिखाया है जहाँ पे सारे सड़कों की स्थिति बिल्कुल खुदी हुई पड़ी है, जिससे चलने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। और क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था जो है कोई प्लानिंग नगर पालिका द्वारा नहीं की गई है, जबकि प्रत्येक साल जो है पानी सड़कों पे भर जाता है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है, गंदगी पानी से जो संक्रमण की बीमारियों का भी फैलने का खतरा रहता है। इन सब मुद्दों को लेकर के ना कोई बैठक की जाती, ना इसका कोई प्लानिंग तैयार किया जाता कि पानी की निकासी की कोई एक अच्छी व्यवस्था हो जाए जिससे वो बाहर पानी निकल जाए, शहर में दाखिल ना हो, आम जनता को उसको लाभ मिले।
ठीक है विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सुरेश मौर्य, अधिशासी अधिकारी हमारे साथ रुधौली नगर पालिका जुड़ गए हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से यह खबर आ रही है कि स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई विभाग, ये सारे निर्माण करवाए जा रहे हैं, बनस्पत की वार्डों का जो पैसा है, जो वार्डों में विकास होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है सर, ऐसा क्यों? तो ऐसा है, वार्डों में हमारे काम हो रहे हैं। सारे वार्डों में जो है बोर्ड के प्रस्ताव से काम होते हैं और जो भी योजनाएं आई है विस्तारित एरिया के लिए CMS आई, उसमें हमारा प्रस्ताव बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, नाले भी हमारे बन रहे हैं, सड़क भी बन रही है। सुरेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि वार्डों में हुए 5 काम आप गिनवा सकते हैं क्या? अभी तक जो वार्डों में 5 काम हुए होंगे आपके द्वारा, आप जैसा कि कह रहे हैं काम हो रहा है, वार्डों में काम हुआ, वो 5 काम हमें गिनवा दीजिए सुरेश जी। सर, हर वार्ड में मेरे निर्माण कार्य जो हैं और जिस वार्डों में नाले काम थे, नाले भी चल रहे हैं। तो अगर आप मौके पर गए होंगे में, नाला भी देखे होंगे और निर्माण कार्य चल रहे हैं, इंटरलॉकिंग के काम चल रहे हैं। सुरेश जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि ये जितने मामले हमें अभी बता रहे हैं हम आपको, ये आपके संज्ञान में है या नहीं है? जी सर, हैं सर। हैं सर? तो सर आप 5 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं अपने नगर पालिका के, अपने वार्डों का काम नहीं गिनवा पा रहे हैं, और ये जो सर ये खबरें आ रही हैं कि जो वार्ड का पैसा है सर, वो स्वास्थ्य और सिंचाई में कैसे जा सकता है सर? मनमानी चल रही है मतलब? मनमानी नहीं सर, वो प्राण प्रतिष्ठा जिसका जो है वहाँ पर काम कराए गए थे। वहाँ पर चूंकि बहुत ही खराब माहौल था और तमाम कुछ ऐसी गतिविधियां होती थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और तो बहुत उसको एक बेहतर प्रयास किया। सुरेश जी, ये पहले ये तो बता दीजिए कि किस नियम के तहत ये हो रहा है, और एक सवाल ये कि एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग के कार्य वाले कैसे कर रहे हैं, और पैसा जो है वार्ड का काम करवा रहे हैं आप लोग स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग का, वो सर कराया जाता है। कैसे करा? मतलब सर कोई रूल से रेगुलेशन काम नहीं करते हैं वार्ड में? अच्छा सर, सुरेश जी, वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना, कोई नियम है? अगर हमारी जानकारी में नहीं है तो आप बता दीजिए सर। सुरेश जी, आप इस वक्त इंडिया वॉइस पर लाइव है सर, और आपको सब सुन रहे हैं, इसलिए हम आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं। समझ रहा सर, तो मीटिंग बात करता हूँ। सुरेश जी देखिए, ये देखिए सुरेश जी, अब संपर्क क्षेत्र के बाहर चले गए, मीटिंग में अचानक पहुंच गए, यानी कि जमीन से आसमान तक पहुंच गए सुरेश जी सवाल पूछने पर। कि विनय जी, ये सुरेश मौर्य जी थे, अधिशासी अधिकारी है रुधौली नगर पालिका के, हमने इनसे सवाल पूछा तो ये संपर्क क्षेत्र से बाहर, यानी गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है। जी बिल्कुल शिवम जी, यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया वाइज सवाल पूछ रहे हैं ईओ से, और ईओ कोई भी जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, और देखा कि इस तरीके से फोन काट करके बाद ये मीटिंग का बहाना बता दिया। इसी तरीके का जो है इनका जो कार्य भी है वो भी है, जो जहाँ पे कार्य होना चाहिए वहाँ पे कार्य नहीं होता है, जहाँ पे कार्य नहीं होना चाहिए वहाँ पे कार्य इनके द्वारा कराया जाता है। पैसे का केवल उपयोग जो है रुधौली नगर पालिका में जो है लाखों रुपए का चल रहा है। लोगों ने इस मामले की शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जनता जो है खामोश यहाँ पे बैठी हुई है। विनय, यानी कि जो हम लगातार ये खबरें चला रहे हैं कि वार्डों का पैसा स्वास्थ्य और सिंचाई में जा रहा है, इसका मतलब ये इनकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है सुरेश और विनय, और यही वजह है कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, वजह यही है कि मनमानी पूरी तरीके से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में पैसा लगा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से इससे पहले एनओसी भी नहीं ली थी, अभी आनंद थाना ने एनओसी भी ली है, सिंचाई विभाग से भी एनओसी नहीं ली है। तो सिंचाई विभाग का भी कहना है कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, जब वो बजट होगा तब हम बनवाएंगे, ऐसी हमको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम निर्माण कराएंगे। लेकिन इनको पता नहीं क्या नगर पालिका को होता है कि उन्होंने। विनय, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अली जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास जी, ये रुधौली नगर पालिका में जिस तरीके से धांधली देखा जा रहा है, यानी वार्डों का पैसा सर स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग में जा रहा है, इनकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है सर। आप लोग नेता हैं, और इस पर एक तो पहले आप ये बताएं कि इस पर कहना क्या चाहेंगे आप, जिस तरीके से मनमानी हो रही है। देखिए, बहुत दुखद है। दुखद इसलिए भी है क्योंकि जनपद अयोध्या जी की एक मात्र नगर पालिका परिषद है रुधौली, और रुधौली में जिस प्रकार से नया परिसीमन हुआ है और तमाम ग्रामीण क्षेत्र इसमें जुड़े हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़े हैं उसमें बड़ा विकास होगा। लेकिन विगत कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बोर्ड पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। बोर्ड जो एक ऑटोनोमस है उसको अपने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा, और इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है कि इसके लिए तमाम भ्रष्टाचार बढ़ गया है बोर्ड में। ऐसी सूरत में
मैं ये जरूर कहूंगा कि रुदौली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो विकास का पैसा नगर के लिए आया है वो तमाम विभागों में विभाजित करके भेजना और फिर प्रशासन का मूक दर्शक बने रहना, बार बार बोर्ड के जानिब से, हम लोगों के जानिब से, जिला प्रशासन के संज्ञान में ये लाया गया कि नगर पालिका परिषद को मिलने वाले पैसे को लगातार उसकी बंदरबांट हो रही है। अलग अलग विभागों में जो राजनीतिक लोगों के कमिटमेंट है उनको। अब्बास जी मैं आपके पास आऊंगा। ये लाइव रिंग जो आप देख रहे हैं, ये जो हम फोन लगा रहे हैं, ये मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव को लगाया जा रहा है। ये कॉलिंग जो चल रही है। हेलो विधायक जी नमस्कार। विधायक जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो विधायक जी, विधायक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा विधायक जी से। एक बार फिर से कोशिश करेंगे विधायक जी से संपर्क करने की। तो रूप से और निष्पक्ष रूप से आपने रुदौली नगर पालिका परिषद से संबंधित और आसपास से संबंधित प्रश्न उठाए हैं। अब्बास जी जिस तरीके से यह आरोप लग रहा है कि वार्डों में जो विकास होना चाहिए था वो विकास स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग में जा रहा है, यानी कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसे पानी नहीं पिलाया जा रहा है, लेकिन मरने के बाद अमृत पिलाने की बात की जा रही है। शिवान जी, जिस स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है उसके हालात अगर आप रियलिटी चेक करा लें, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली की, वहां पर कभी दवाएं उपलब्ध नहीं होती, पूर्ण रूप से वहां पर स्टाफ और डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से नगर पालिका परिषद आपको बताते चले कि हम विधायक जी को लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घंटे आप सुन सकते हैं, ये उन्हीं को फोन लगाया जा रहा है कि विधायक जी फोन नहीं उठा रहे। बात करने का प्रयास किया लेकिन इससे पहले भी उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट किया। इस तरीके से जवाबदेही से नहीं दे सकते, सरकार में हैं आप, और किसी भी प्रकार का बहाना इस बात नहीं है। जो नगर पालिका परिषद का नया परिसीमन हुआ है उस परिसीमन में तमाम ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं और उन ग्रामीण क्षेत्रों को ये विश्वास और भरोसा था कि हम नगर पालिका का हिस्सा हुए हैं, हमारे में विकास होगा। ऐसे में उनका विभाग अन्य विभागों को पैसा दे देना, ये कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ, निर्वाचित बोर्ड के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। Please check the number you have dialed. अब्बास जी आप भी पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, नगर पालिका के जिम्मेदार लोग होते हैं, जिन्हें विकास कार्य उनके हाथों में सौंपा जाता है और वो अपनी मनमानी करते हैं, क्या इनकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं होता है सर, जैसा कि आरोप अभी लग रहे हैं इन पे? देखिए, नगर पालिका परिषद एक ऑटोनोमस बॉडी है। अधिशासी अधिकारी को हटाने का भी प्रस्ताव उनके पास है, उसके खिलाफ जांच करके उसके पावर भी सीज करने का अधिकार है। मैं इतना कहूंगा कि इस बार पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, पिछले 7-8 वर्षों से जब से आदरणीय योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर विभाग में हस्तक्षेप और दखल करके किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दे रहे, और अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं सरकार के सामने। तो ये लगातार विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विधायक जी बहुत मुश्किल है कि वो आपका फोन उठाएंगे शिवन भाई। हाँ नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार विधायक जी को संपर्क में लेने की कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र यादव विधायक रुदौली से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, और एक बार उन्होंने उठाया भी तो नमस्कार करते ही विधायक जी गायब। और विधायक जी अब लगातार संपर्क किया जा रहा है आप सबके सामने लाइव, और विधायक जी नदारद हैं, विधायक जी फोन नहीं उठा रहे। बहरहाल ये एक बड़ा मसला है और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल पे कि ये नगर पालिका परिषद के लोगों के साथ न्याय से संबंधित जो आपने मैटर उठाया। अब्बास अली जी, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, जब विधायकों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं क्या आमतौर पर? नहीं, हम लोग तो हमेशा फोन उठाए भी है और अपनी अगर जवाबदेही है और कहीं गलती है तो उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 10 साल तक रुदौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह करके और विधायक न रहने पर भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहते हुए हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसके ऊपर कभी भी हम लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगा हो कि हम लोगों ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर दबाव बना करके सरकार का आए हुए मत का पैसा किसी और मदों में लगाने का प्रयास किया हो। ठीक है अब्बास अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद शिवम जी इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा
कि विधायक जी संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गए, अधिकारी बात कर रहे हैं, लेकिन जवाब जब उनके पास नहीं है तो वो वहां से हट रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में जो ये आरोप लग रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या, किसके लिए यह डाक बंगले का निर्माण हुआ? डाक बंगले का निर्माण हुआ है किसके लिए? क्यों वार्ड के रुपयों का डाक बंगले के निर्माण में इस्तेमाल हुआ? सवाल यह भी है कि वार्ड के रुपयों का इस्तेमाल डाक बंगले के निर्माण में क्यों हो रहा है, और डाक बंगले के निर्माण से किसका फायदा होगा? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, क्यों डाक बंगले के लिए सिंचाई विभाग से बजट नहीं लिया गया? यानी कि बजट आप अपने विभाग का अपने विभाग से लेंगे, वार्डों का पैसा कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो आरोप लग रहे हैं वही हम आपको बताना है। सवाल, अगला सवाल, क्यों वार्ड के पैसों से पीएचसी की बाउंड्री वॉल बनाई गई? क्यों बाउंड्री वॉल इंटरलॉकिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से बजट नहीं लिया गया? क्यों पैसों का वार्ड में इस्तेमाल नहीं हुआ? ये सवाल हैं जो सबके मन में, और जब से ये खबर और ये आरोप लगे हैं तब से ये सवाल पनप रहे हैं, और सवालों के जवाब तो चाहिए, लेकिन जवाब दे कौन? अधिकारी जवाब देने से भाग रहे हैं, विधायक फोन नहीं उठा रहे। यानी कि जिम्मेदार लोग जो चुनाव के समय में जनता से वोट लेने के लिए उनके गली गली तक पहुंच जाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और ये रुदौली की जनता और रुदौली की नगर पालिका के लोगों को यह देखना, सुनना और समझना चाहिए कि आपके वार्डों का पैसा खर्च हो रहा है कहीं और। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि विधायक हो या अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका कोई जिम्मेदार आदमी या अधिकारी, वो फोन नहीं उठा रहा है, जवाब देने से भाग रहा है लगातार। तो आपको एक छोटी पालिका के अगर भ्रष्टाचार की बात किया जाए तो किला वार्ड में इस समय इंडिया वाइज की टीम है, और किला वार्ड में जो निर्माण कार्य जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो 17 लाख रुपए का कार्य कराया गया है, और यहाँ के वार्ड के जो निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं इस वार्ड में क्या विकास कार्य हुआ है कि जिसके कारण जो वहाँ 17 लाख का काम हुआ। रही बात परिसीमन के बाद पिछले 1 वर्षों का जो कार्यकाल हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो श्री हनुमान किला वार्ड में कोई भी ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ जो जनता को दिखाई पड़ सके। जनता का पैसा, वार्ड का पैसा पीएचसी में लगाया गया, जो कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। वहाँ जो गेट लगा उसकी भी कीमत, जो एक्चुअल कीमत उससे कहीं ज्यादा है, और मेरे ख्याल से उस पैसा लगने के बावजूद पीएचसी का कोई भला नहीं हुआ। यानी कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ के वार्डों के लिए कोई बहुत बेहतर हो गई हो, ऐसा तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा। और उस पैसों को अगर वार्ड में ही लगाया जाता, जैसे आप जर्जर रोडें देख रहे हैं यहाँ की, ये रोड पिछले 12-14 साल पहले बनी हुई थी। आज की तारीख में इन रोडों पे गड्ढा है। इन सब चीजों पर तो वार्ड के सभासद का कोई ध्यान नहीं। यही हाल यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर के भी है। आपके पीछे एक नाली जा रही है, ये नोटिफाइड एरिया की नाली बनी हुई है, जो आज की तारीख में नगर पालिका नहीं बनवा सकती, ऐसी नाली है। और ये नाली ऐसी थी, इससे पूर्व में ये वार्ड पुराना बाजार था, जहाँ के सभासद श्री अमित कुमार गर्ग भग्गू जी थे। तो उनके 15 साल के कार्यकाल में ये नाली आज तक एक दिन के लिए भी कभी भी जाम नहीं है। और आशीष कैलाश वैश्य जब से सभासद बने हैं, पिछले 13 महीनों में ये नाली 8 महीना जाम में रही। ये तो कहिए इंद्र देवता की कृपा है कि परसों इतनी तेज बारिश हुई और पूरी नाली साफ हो गई। इसकी इमेजेस मैं आपको दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में कि इस नालियों की क्या व्यवस्था थी, और सफाई का भी कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा, क्या वजह रही कि जो स्वास्थ्य विभाग में पैसा लगाना पड़ा है वार्ड में न विकास कार्य, जैसे आप बता रहे हैं कि 10-12 साल से सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जब दिखाए कि सड़क की यहाँ की स्थिति क्या है, वो जाहिर हो रही है कि जगह जगह जो टूटी हुई सड़कें हैं, और लगभग 10 से 12 साल हो गई सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। और यही समस्या है कि स्वास्थ्य विभाग का कार्य कराया जा रहा है, वार्ड का नहीं कराया जा रहा है। एक्चुअल में मेरा तो मानना यही है कि अगर स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो जो भी बजट था वो स्वास्थ्य विभाग से लेना चाहिए था, ना कि वार्ड का जो बचता है पैसा वार्डों के लिए विकास के लिए आता है, इन पैसों से स्वास्थ्य विभाग का काम कराना चाहिए। कराया भी गया तो उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई।
ये तो पूरा मामला है, अगर खोला जाए तो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। इस मामले की शिकायत ईओ से नहीं पूछा गया कि आप लोगों ने सवाल नहीं किया या चेयरमैन सवाल नहीं किया कि स्वास्थ्य विभाग में लगाने का क्या मतलब है? हाँ, पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं पिछले 4 साल भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और उस समय भी भाजपा की ही सरकार थी। नगर उपाध्यक्ष रहते हुए हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज तो मैं भाजपा में भी नहीं हूँ। तो क्या आपको लगता है कि जब उपाध्यक्ष रहते हुए कोई सुनवाई नहीं होती थी, आज तो वैसे भी नहीं होनी है? इसी चक्कर में मैंने कई आरटीआई इससे पूर्व के ईओ रणविजय सिंह के खिलाफ भी दी थी, कई कंप्लेंट भी की थी। तो उसमें आख्या देने वाला जो अधिकारी होता था वो खुद रणविजय सिंह ही होते थे। तो आप क्या सोच सकते हैं कि इस सरकार में जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, हम शिकायत कर। तो वार्डों का यह हाल है, वहां पर विकास हुआ नहीं, सड़कें बनी नहीं, नाली बनी नहीं, पानी आया नहीं, बिजली पहुंच नहीं रही है, लेकिन डाक बंगला बन रहा है। और आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। तो इंडिया वॉइस की टीम जो है इस समय रुदौली नगर पालिका के अगर भ्रष्टाचार की बात किया तो इंडिया वॉइस की टीम जो है इस समय रुदौली नगर पालिका के मखदूम ज्यादा वार्ड में है और यहाँ का भी विकास दिखाएगी कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी पड़ी है। यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा अगर दिखाए कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो काफी टूट गई हैं और नाली जो है पूरी तरीके से पटी हुई है। और अगर विकास कार्यों की अगर बात किया जाए तो नगर पालिका में जो इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो अपने आप में जो है हैरत अंगेज करने वाला मामला है। जबकि जो है नगर पालिका का जो बजट है वो नगर पालिका रुदौली के सभी वार्डों में लगना चाहिए, लेकिन जो है नगर पालिका का जो बजट है वो नगर के वार्डों में ना लग करके बल्कि जो है स्वास्थ्य विभाग और नहर विभाग की जो डाक बंगला है उसमें लगा दिया गया 80 लाख के रुपए के करीब में। वही जो है किला वार्ड जो है उसमें जो है स्वास्थ्य विभाग का है उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो रुदौली की जनता है वो तरस रही है कि हमारे वार्डों की सड़कें जो है अच्छी बने, लेकिन वो अच्छी कहां से बनेंगी जब नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन के द्वारा जो है अन्य विभागों का विकास कार्य कराया जा रहा है। और इंडिया वॉइस की टीम जो है रियलिटी भी दिखा रही है। यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से यहाँ पे टूटी पड़ी है। वही नगर पालिका जो है वो कह रही है कि वार्डों की स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर वार्डों की स्थिति अच्छी है तो आम जनता कितनी परेशान है वो अपने आप में भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि स्वास्थ्य विभाग और नहर विभाग के कार्यों को करा दिया गया और वही रुदौली की जनता जो है तरस रही है कि हमारे वार्डों में विकास हो, लेकिन विकास की जो है किरण वो टूटती हुई नहीं नजर आ रही है। मैं और पीछे कहूंगा कैमरा पर्सन से कि दिखाए कि आप देख सकते हैं कि सड़कों की स्थिति किस तरीके से है, लेकिन यहाँ के जो नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन है उनके द्वारा जो है नगर पालिका का जो बजट है लाखों रुपए का वो अन्य विभागों में लगा दिया जा रहा है। तो जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये अयोध्या से 35 किलोमीटर की दूरी पे रामनगरी का जो है रुदौली है और रुदौली में कि नगर पालिका के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। तो नगर पालिका को लेकर यह सवाल खड़े हो रहे हैं, मतलब डाक बंगले का निर्माण होगा लेकिन सड़कें नहीं बनेंगी, वार्डों में बिजली नहीं पहुंचेगी, पानी नहीं पहुंचेगा, नालियां नहीं साफ होंगी, बाकी सब होगा। तो यह तो हाल है रुदौली नगर पालिका का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।